भारत के गुजरात राज्य के जिले में कुछ जानी मानी स्थित है जो गिरनार पर्वत के नाम से जानी जाती हैं। यह एक पवित्र स्थान है जो जैन एवं हिंदू धर्मावलंबियों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। गिरनार का प्राचीन नाम उज्जैन था। महाभारत के मुताबिक गिरनार पर्वत रेवतक पर्वत की में बसा हुआ प्राचीन तीर्थ स्थल है। इस पर्वत से सभी धर्मों की भावनाएं हैं। पर्वत के शिखर तक पहुंचने का मार्ग बहुत कठिन और दुर्गम है। शिखर तक पहुंचने के लिए 7 से भी ज्यादा का रास्ता तय करना है। यह ऐतिहासिक मंदिरों और राजाओं के शिलालेखों के लिए मशहूर है और इनका अपना एक अलग महत्व है। प्राचीन काल में इन मंदिरों की शोभा बहुत अधिक थी क्योंकि इनमें सभामंडप, स्तंभ, शिखर, गर्भगृह इत्यादि स्वच्छ संगमरमर से निर्मित होने के कारण बहुत चमकदार और सुंदर दिखते थे। अब अनेकों बार मरम्मत होने से इनका स्वाभाविक सौंदर्य कुछ फीका गया है। प्राचीन काल में यह अघोरी संतों की असली रही। इस पवित्र गिरनार और जैनियों के सिद्ध क्षेत्र से 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ समेत 70-700 मुनियों ने भी मोक्ष प्राप्त किया था। हिंदू तीर्थ स्थलों के नाम पर यहाँ पर 3 कोण है, गौमुखी, हनुमान धारा और कमंडल। साथ ही अम्बा माता का मंदिर भी यहाँ स्थित है। यह मंदिर नवविवाहित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही यहाँ गोरखनाथ का मंदिर भी है। यहाँ गोरखनाथ जी के चरण एवं प्रतिमा स्थापित है। इसके बाद यहाँ दत्तात्रेय जी का मंदिर भी है। इस मंदिर का निर्माण 2004 में हुआ। यहाँ दत्तात्रेय जी की प्रतिमा स्थापित है जो कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप है। साथ ही यह जैन तीर्थ स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। पालीताना और समद शिखर के बाद यह जैनियों का प्रमुख तीर्थ है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी का ज्ञान प्राप्ति व मोक्ष प्राप्ति स्थल ऐतिहासिक रूप से गिरनार पर्वत ही है। पुराणों के अनुसार श्री नेमिनाथ जी शौर्यपुर के राजा समुद्र विजय और रानी शिवा देवी के पुत्र थे। समुद्र विजय के छोटे भाई का नाम वसुदेव था, जिनकी 2 रानियां थी, रोहिणी और देवकी। रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम, बलभद्र एवं देवकी के पुत्र का नाम श्री कृष्ण था। इस तरह नेमिनाथ श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। गिरनार पर्वत पर जैन धर्म के 8 पूजनीय स्थल बताए गए हैं, जिनमें से पहले 5 स्थलों को टोक कहा जाता है। प्रथम टोक पर 5वीं सदी से 16वीं सदी तक के श्वेतांबर और दिगंबर पंथ के 100 से अधिक मंदिर बने हुए हैं। द्वितीय टोक पर मुनि अनिरुद्ध कुमार जी के चरण स्थित है और तृतीय टोक पर मुनि शंभु कुमार जी के चरण स्थित है। चतुर्थ टोक पर मुनि प्रद्युम्न कुमार जी के चरण और पत्थर पर तीर्थंकर की प्रतिमा उत्कीर्ण है। कुछ मान्यतानुसार इन्हें श्री कृष्ण का पुत्र माना जाता है। प्रथम टोक तीर्थंकर नेमिनाथ जी को समर्पित है। यह नेमिनाथ जी का मोक्ष प्राप्ति स्थल है। यहाँ पर राजूल की गुफा नाम का भी स्थान है। यहाँ माता राजूल की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। इनका विवाह भगवान नेमिनाथ से होने से पूर्व ही नेमिनाथ जी को वैराग्य हो गया था, जिस वजह से इन्होंने भी वैराग्य धारण कर इस स्थल पर साधना की। यही नहीं, गिरनार में कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक अभिलेख मिले हैं। कीतलहटी में एक वृहद चट्टान पर सम्राट अशोक की 14 मुख्य धर्म लिपियां उत्कीर्ण है, जो ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में है। इस चट्टान पर क्षत्रप रुद्र दामन का लगभग 120 ईस्वी में उत्कीर्ण प्रसिद्ध संस्कृत अभिलेख है। इसमें सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तथा परवर्ती राजाओं द्वारा निर्मित तथा जीर्णोद्धारकृत जैन और विष्णु मंदिर का सुंदर वर्णन है। हर कार्तिक पूर्णिमा को गिरनार की परिक्रमा होती है। इस परिक्रमा में गिरनार के भव्य और विशाल जंगल के भी दर्शन होते हैं। यहाँ के सिंहों की नस्ल भी अधिक विख्यात है, जिसकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। 458 ईस्वी का गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के समय का भी एक अभिलेख मिलता है। इसमें स्कंदगुप्त द्वारा नियुक्त सौराष्ट्र के तत्कालीन राष्ट्रिक पन्नदत्त का उल्लेख है। पन्नदत्त के पुत्र चक्रपित ने, जो गिरनार के शासक हुआ करते थे, उन्होंने सुदर्शन के सेतु या बांध का जीर्णोद्धार करवाया। क्योंकि यह स्कंदगुप्त के राजाभिषेक के वर्ष में जल के वेग से नष्ट हो गया था। माना जाता है कि इस पर्वत पर सभी देवताओं का वास है।
गिरनार पर्वत को हिमालय से भी पुराना माना जाता है। आप सब भी जीवन में एक बार वहां जाकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भगवान अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।